है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपने सही कहा, तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने। इस सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो सत्ताधीश हैं, इस सभी को संदेश है कि वो महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति न करें, अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें, उन पर हो रहे अत्याचारों को पार्टी के हिसाब से न देखें। यदि वो पार्टी के हिसाब से मुद्दों को उठाएंगे और उन मुद्दों को और बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे और उन मुद्दों पर शांत हो जाएंगे जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है, तो हमें मजबूरन में कहना पड़ेगा कि वो सत्ता की दलाली कर रहे हैं। वो दलाली करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और वहीं पर जो प्रवक्ता आ रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनलों पर, जो अपनी पार्टी की दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो महिलाओं के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा के साथ उठा रहे हैं और पार्टी कहां पर सत्ता में है कहां पर नहीं है उस हिसाब से मुद्दों को उठा रहे हैं, तो वो भी सत्ता की बैठ के दलाली कर रहे हैं। इस मौके पर आपको यह वीडियो सुननी चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियों को यह देखना होगा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सिर्फ राजनीतिक रोटी ना सेकी जाए। सभी पार्टियों को एक साथ आकर के महिलाओं के लिए मुद्दा उठाना चाहिए और जोर शोर से उठाना चाहिए। आप यह वीडियो देखिए। मैंने इंटरप्ट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी लाल किले से। उन्होंने बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल, उनको जितना जेल में नहीं हो आप उतना बाहर रख रहे हो। दिखाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़कियां गवाही देने वाली थी उनकी सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया, यह भी दिखाना चाहिए। यही सब दिखाना चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपने सही कहा, तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूं। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे आपको बदलापुर नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोलकाता से चाहती हैं वहां के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें तो देना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के देना चाहिए, राजस्थान में एक 4 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मध्य प्रदेश में, हर जगह। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि मणिपुर जैसा स्टेट वो संभाल नहीं पाए और 2 बहनों को वहां पर नंगा परेड कराया गया। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सोल्यूशन की जरूरत है। हम भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप वीडियो में देखा कि आरजेडी की प्रवक्ता ने किस तरह से महिला होकर के महिला के मुद्दों को उठाने की बात की। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि पार्टी के हिसाब से कहां पर सत्ता है और कहां पर नहीं। अगर अपनी पार्टी की सत्ता है तो वहां पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर दिया जाए, यानी खामोशी बरत दी जाए, और दूसरी पार्टी की सत्ता है तो वहां पर जोर जोर से डंका पीटा जाए, या सही नहीं है। हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को यह देखना होगा और इस बात की समझ डेवलप करनी होगी कि जो भी महिलाओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जिन बातों को उन्होंने स्पष्ट तरीके से रखा है, यह देश की आवाज है, यह देश की महिलाओं की बात है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कड़े कानून बनने चाहिए। और जो पैरोल पे पैरोल पाते हुए लोग छूटते चले जा रहे हैं, जो गैंग रेप में तब्दील थे, जिन्होंने कितना बड़ा गढ़ बना रखा था जहां पर उन्होंने महिलाओं का शोषण किया, यह खुली बात है। लेकिन जो इनकी चापलूसी कर रहे हैं, जो इन पार्टियों की चापलूसी कर रहे हैं, वो सच में इस वर्तमान समय के दलाल हैं। वो रेड लाइट एरिया में जैसे बैठे होते हैं दलाल, उस प्रकार की दलाली करने का कार्य कर रहे हैं। यह शब्द हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि सच में वो दलाली कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें और इस तरह के मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, जो लोग दलाली कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज हंट, मैं आमिर खान आजाद। बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के